can make women's rights a reality in our lives all. But unfortunately, documents and policy statements of governments, our constitution gives us the right, but the constitutionalism is non-existent. The result is that women and the issues related to them have been a subject of debate since time immemorial. Talk about various issues pertaining to women like sexual harassment, harassment at workplace, bride burning, domestic abuse, dowry issues, female infanticide, illiteracy, lack of food. But I am very sorry to say that the desired progress on these issues is not there. Responsible for the suffering, the pain, the agony, or our male counterparts who at times act like effort to know our rights. And also on a more serious note, we as women in various roles in society and relationships do not hesitate to victimize women and crush their rights when their interests clash with ours or in other power games. But men by far have been the major oppressors of women. In a patriarchal society like ours, this is quite obvious. Men, by virtue of age-old traditions, are in a more powerful position to reform and also to be the cause of many injustices meted out towards them. जरा गौर कीजिए कि इससे पहले जब हाज़रीन महफिल, इससे पहले हमारे समाज में मुझे आज समझ आया है कि क्यों बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था दौरे जहालत में। लेकिन आज ज़रा गौर कीजिए कि जिंदा दरगोर नहीं, जिंदा कत्ल किया जाता है बेटियों को। सदैयारी वकार औरत हूँ मैं, मुझ में है ममता भी, मैं बेटी हूँ, मुझ में है इस्मत भी, हूँ मैं हव्वा और मुझ में है फातिमा और मरियम भी। लेकिन अफसोस कि आप वो किससे है, हकीकत कुछ भी नहीं है। हाज़रीन महफिल, कहीं तशहीर का सामान हो और कहीं तज़लील का। तो क्यों ना मैं अपने दिल तड़प तड़प कर कहूँ कि कहाँ वो जो समा का मालिक जो चाहतों की रगे गुरेदे, हबस की सुरही रूह बशर का हसीन गाजा बनी हुई है रगे गुरेदे। शुक्रिया। To appreciate her for her efforts. As Sir Thomas Browne quoted, charity begins at home but should not end there. Take one step at a time, seek help when needed. Don't just aspire to make a living, aspire to make a difference. That's it all from my side. Thank you and have a nice day. शुक्र है उस रब्बे कायनात का जिसने मुझे सादत बख्शी कि मैं लब खुशाई करूं उस हस्ती पर जो माँ, बेटी, बीवी और बहन हर लिहाज में काबिल एहतराम है। लेकिन अरबाबिल मुदानिश लम्हा फिक्रिया तो ये है कि क्या हमारे मुआशरे में औरत को वो इज्जत, वो मकाम हासिल है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए महसूस किया था। तो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ऐसा हरगिज नहीं है। ज़ीवकार जरा हकीकत के आईने में झांकिए। बेटी की पैदाइश पर माँ के लिए तलाक के तोहफे, गैरत के नाम मासूमों के हों से गोली, बीवी का मुकाम शोहर के कदमों की जुतियों में, राह चलती ख्वातीन पर घूरती नजरें और गलीज फिक्रें, ये है हमारे माशरे में औरत का मकाम। ऐसी सूरत हाल में क्यों न अहले दिल तड़प तड़प कर कहे कि मदद चाहती है ये हव्वा की बेटी, ये शोदा की हमजिन्स राधा की बेटी, पैगंबर की उम्मत जुलेहा की बेटी, सनाहान तब्दीस मशरिक कहाँ है? बुलाओ खुदाया नदी को बुलाओ, ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ, ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ। अंजाम आयशा दिल रो रहा है देख के, अंजाम आयशा दिल रो रहा है देख के, अंजाम आयशा लालच का नाग, आयशा लालच का नाग खा गया इन
ज़रूरत भी है। इस वक्त जो हमारा समाज है, उस समाज में अगर हम ये देखेंगे कि ख़वातीन का मकाम, उनका मर्तबा और उनकी इज़्ज़त जो सारे मज़ाहिब में मुश्तरक है, उसके आईने में हम अपने समाज को तोलेंगे, तो मैं बहैसियत तालिब इल्म इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि किसी भी इलाके की बेहतर से बेहतर सूरत हाल, कोई आलिम, कोई कारी, कोई हाफिज़, कोई ज़िले का सरबराह, किसी इदारे का जो है वो प्रिंसिपल या मुहतमीम या किसी मज़हब का गुरु या कोई बड़ी शख्सियत नहीं बता सकती है हमारा समाज कितना अच्छा है और जराइम से पाक है। थाने के मुंशी से बेहतर कोई नहीं जान सकता। अगर हम हकीकत देखें कि हमें ये जायज़ा लेना हो कि ज़िला पुंछ की 7.5 लाख आबादी में नेक लोग कितने हैं और जराइम के साथ वाबस्ता लोग कितने हैं, तो हर SHO की ज़ेर निगरानी वहाँ के थानेदारों से अगर कारगुजारी ली जाएगी तो हमें अपने ज़िले की खूबसूरत तस्वीर निकल कर सामने आ जाएगी। मुझे ये लगता है कि हम अगर इन कदर कीमतों को और इन तमाम चीज़ों के आईने में अगर हम ये देखेंगे कि ख़वातीन का मकाम व मर्तबा सिर्फ तकरीरों से नहीं चलेगा, अपने दिल में वो एहतराम करना पड़ेगा। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं कि जब बच्चियां पैदा होती थीं तो अरब के लोग भाग जाते थे, वालिद होने के बावजूद इस डर से जंगलों में चले जाते थे कि हमें कोई ये मुबारक न दे और ये ताना न दे और ये गैरत न दिलाए कि तुम्हारे यहाँ बेटा क्यों नहीं हुआ। यतवारा मिनल कौमी मिन सूइ मा बुश्शिरा बिह। अरब का अरबी अपने चेहरे को रुमाल से छुपाए फिरता था कि उसे कोई ये ताना न दे कि तेरे घर में बेटी क्यों पैदा है। कुरान कहता है अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। वो सोचता था कि या तो इसे ऐसे ही छोड़ दूं या मिट्टी के अंदर धंसा दूं। आगे अलार्म दिया अला सा अमा यहकुमून, ए बेटी के वालिद जो तुम फैसला कर रहे हो वो इंतहाई खतरनाक है। Is full of light and hope. I wish all of you a blessed and happy International Women's Day to all of you. Dear students, this day, International Women's Day, of course, it started right in 9th century, but after evolving to a point, the women, they thought that they are not equal or they don't have parity, gender parity. They gathered in UK in 1908, where the symbol for woman was given, that was purple color. Purple color symbolizes woman. And of course, there were 3 traditional colors: purple, green and white. Purple means justice, green means hope, and white means purity. These 3 colors, they symbolizes woman. उनको तक नहीं पहुंचे, नाम कमाया होता, अभी भी नाम है। रहा साहब, नंदन सिंह साहब, शहजाद नबी साहब, जो ही आज 8 मार्च को पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जा रहा है और जिसको ऑर्गेनाइज रानी मुगल साहिबा ने किया, जो इसका ये टॉपिक है, बड़े अच्छे ढंग से मजहबी एतबार से इस दुनिया का सिलसिले का जो आज कल है ज़माना, आपने अपने तरीके से बड़ा अच्छा बताने की कोशिश की। लेकिन मैं जिस गहराई में गया वो ये था कि ये सिर्फ चंद सालों की बात ही हमने यहाँ पर कह के ख़त्म कर दी।
दुनिया की बात ही खत्म करके क्या दी, मोह माया के ज़माने की बात करके क्या दी। उस डीप तक हम नहीं गए जिसमें कि ये दुनिया और आखिरत का सिलसिला बना। हालांकि लास्ट स्पीकर होने की वजह से आपके पास कोई ज़्यादा बोलने के लिए नहीं रहता, बट क्योंकि ये मौजू ही ऐसा है, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसकी नोयत जो है वो बड़ी सीरियस है, और आज का दिन हमें ये सिखाता है कि हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्यों ये नौबत आई कि हम इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो मना रहे हैं। इंटरनेशनल मैन डे क्यों नहीं है? रीज़न भी कि कुछ ना कुछ हमारे सिस्टम में, हमारे समाज में कमियां हैं, जिसकी वजह से हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि हम अपनी जो 50% पॉपुलेशन है उनके बारे में सोच विचार करें। हालांकि हमारे जितने भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, लीगल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं, उन सब में इक्वलिटी, इगैलिटेरियन सोसाइटी जो है वो उसका जिक्र है। किसी भी मज़हब में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन की जो एम्पावरमेंट है या उनके राइट्स हैं उसको कम नहीं आंका गया है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, जब उसको लागू करने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं वो जो खामियां हैं वो नज़र आती हैं। अगर हम इसमें दोष या कसूर ढूंढने के लिए निकलेंगे तो शायद समय कम होगा कि हम किस किस को इसका कसूरवार मानेंगे। यस, मैन तो कसूरवार है ही, बट मैं उसमें ये भी ऐड करूंगा कि कहीं ना कहीं वुमेन जो है वो भी वुमेन के अगेंस्ट जो है वो जाती है। इस चीज़ को भी हमें इंट्रोस्पेक्ट जो है वो करना चाहिए। जहाँ तक वुमेन के ऊपर एट्रोसिटीज़ का ताल्लुक है, एज ए डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ मैं आपको बता दूं कि मेरे पास डेली जो कंप्लेंट्स आती हैं उसमें 70% जो कंप्लेंट्स हैं वो अगेंस्ट वुमेन एट्रोसिटीज़ हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, और वो तमाम तरह की चीज़ें हैं जिससे वुमेन जो है वो हरास होती है। हालांकि हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारी सोसाइटी जो है वो बड़ी इगैलिटेरियन है, हम लोग राइट्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा शायद नहीं है। और जो 70% आती है, मुझे पूरा यकीन है कि उससे 5 टाइम्स ज़्यादा जो है वो वुमेन्स की कंप्लेंट जरूर होंगी। वो मेरे पास नहीं आ पाती या पुलिस के पास नहीं आ पाती। रीज़न भी कि सोशल स्टिग्मा है, इज्जत का मसला है, कहीं ना कहीं वो रुक जाती है। किया था जिसने कि 3rd प्राइज हासिल किया, बहुत बहुत मुबारक। जैसे प्राइजेस की बात आती है तो ये हमेशा 1st या 2nd प्राइज। तालियां एक बार फिर से जोरदार। अब जो पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने इम्तियाज अहमद, की जानब से आज कुछ बहुत काम करते हैं, साइलेंट वर्कर है। एक बार फिर से तालियां बजा दें महका मैनी के लिए। और आज भी आपने देखा होगा कि एनसीसी का बेस्ट कैडेट अवार्ड 2020 बाई एडीजी एनसीसी ने हासिल किया है। बहुत ही टैलेंटेड वर्कर, वो बता रही है कि हाउ सिंसियर एंड अब हमारे स्पेशल गेस्ट जो हैं उनको यहाँ मिस्टर मुनीश रमेश बाली जी सलाम के लिए काम करते हैं। मिस्टर जी पुंछ न्यूज के। उसके बाद सनी शर्मा गुलिस्तान न्यूज के। सनी शर्मा के बाद मिस कैलाश कुमारी, हमारे आज के जजेस जो हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो
जोरदार तालियां बज जानी चाहिए। उसके बाद जनाब प्रदीप खन्ना साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं। एडवोकेट संजय रैना साहब को भी जोरदार तालियां बजा दें। जोरदार तालियां। इसके बाद श्री जहांगीर हुसैन मीर साहब, फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन। हंसते रहें आप हजारों के बीच, जैसे हंसता है फूल पहाड़ों के बीच, रोशन रहें आप दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। उसके बाद हमारे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज, उसके बाद डॉक्टर शमीम अहमद, डीएसपी हेडक्वार्टर नवाज चौधरी साहब से गुजारिश है कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। और प्रोफेसर फराज साहब, उनके छोटे भाई हैं, ये एक जैसी शक्ल है। रणदीप मिनिस्टर सर के लिए, श्री रमेश कुमार अंगराल साहब के लिए जोरदार तालियां। साना को सर जी बताएं कि आज जो बनाया गया यहाँ पे प्रोग्राम, तो इसके ताल्लुक से हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज पुंछ में रानी मुगल मैम ने ये ऑर्गेनाइज़ करवाया है। लेकिन आज हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट करें, क्योंकि आज औरतों के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले ही इज़्ज़तों के लुटेरे बन चुके हैं। आज जिनको इज़्ज़तों का मुहाफ़िज़ समझा जाता था, वही सरे-आज़ाम सरे-बाज़ार इज़्ज़तों को नीलाम कर रहे हैं। इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पर जालिम को बुरा कहती हूँ, मुझे न सूली से न जिंदानों से डर लगता है। ट्रिनिटी का शुक्रिया कि आप लोग इतनी देर तक बैठे रहे और आप लोग आज बहुत ऑक्यूपाइड थे, तो आई रियली ओ यू ए वेरी बिग थैंक यू ऑल। और वुमेन डे हमने सेलिब्रेट किया। आज हमने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ में इंटरनेशनल वुमेन डे था। इसका टॉपिक था आज राइट्स ऑफ वुमेन, गारंटीज़ एंड रियलिटीज़। तो गारंटीज़ तो बहुत हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और हकीकत में क्या है इसके ऊपर बहुत बड़ी डिस्कशन हुई। चीफ गेस्ट थे हमारे रमेश अंगराल साहब SSP पुंछ। उसके अलावा प्रोमिनेंट सिटीजन्स थे, हमारे रिटायर्ड प्रिंसिपल्स थे, उन्होंने भी प्रोग्राम को 4 चांद लगाए और आज के प्रोग्राम की निस्बत से बहुत ही अच्छे व्यूज़ जो हैं वो प्रेजेंट किए हैं। तो क्या मैसेज मेरा जो है बच्चियों के लिए, जो मेरी यंग बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप जो भी जदीदा हमारे जो मॉडर्न डे की एजुकेशन है वो आप करिए, लेकिन उसके साथ स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स। जो है डोंट बी वेस्टर्नाइज्ड, ये मैं उनको कहना चाहती हूँ कि अपने जो रूट्स हैं उनके साथ उनका कनेक्शन, उनके कल्चर का जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जो हमारी लेडीज़ घर में हैं और वो वर्किंग नहीं है, लेकिन इवन देन दे आर हाईली एजुकेटेड एंड टेकिंग केयर ऑफ़ देयर हाउस होल्ड, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर रही हैं और नेशन को अच्छे सिटीजन्स दे रही हैं। मैं कहती हूँ वो हमारी लीडर हैं और आज के मौके मुनासबत से मैं उनको सलाम पेश करना चाहती हूँ।